हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्यू कहती है मैं शादी करूंगी, लेकिन अपने आप से नीचे वो सबसे कहती है कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती, और अगर मुझे कोई अच्छा लड़का मिल भी जाए उसके बाद वो मिस्टर वांग की तरफ देखती है तो भी मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। फिर वो इस दो लड़के से माफी मांगती है अपने पेरेंट्स की हरकतों की वजह से, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और पार्क नोटिस करता है कि अच्छा लड़का बोलने के टाइम मिस्यू मिस्टर वांग को ही देख रही थी और ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। घर में वो अपने पेरेंट्स को कहती है पहली बार आप लोगों की वजह से मुझे दुख पहुंची जब मैं पब्लिक अनाउंसमेंट की कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। वो मैं बस दिखावे के लिए नहीं की थी, मैं अपने होने वाले दूल्हे को दुख पहुंचा के ये डिसीजन ली थी। शायद मैं कभी भी किसी लड़के को प्यार नहीं कर पाऊंगी, और आप लोगों की वजह से उन लोगों को दुख पहुंचा जिनकी कोई भी गलती नहीं थी। आप लोग हमेशा मुझे शर्मिंदा करते हैं। मम्मी कहती है हम बस चाहते हैं कि हमारी बेटी को उसकी लाइफ पार्टनर मिले और वो उसके साथ खुश रहे। पापा कहता है याद है जब तुम 7 साल की थी तब पहली बार तुमने ये बात की। लोगों की नजरों में हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे थे एक 7 साल की बच्ची की बात सुन के, लेकिन कोमा से उठने के बाद तुम पहले यही बात की थी कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, और उसके लिए तुमने अपने पिछले जन्मों की रेफरेंस दी थी। और कहता है सारी गलती मेरा है, अगर उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया होता ना ही तुम पानी में गिरती और ना ही तुम ये सब कहती, तुम भी नॉर्मल लड़कियों की जैसी डेटिंग करती और शादी भी कर लेती। ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि हम लोग एक बुरे माँ बाप है। मिस्यू कहती है आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप लोगों की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। पापा कहता है एक बार सोच के देखो, हमारे जाने के बाद तुम इस दुनिया में अकेली पड़ जाओगी, तुम्हें अपना कहने वाला कोई भी नहीं रहे। और फिर दोनों मिलकर रोने लगते हैं। इधर पार्क उसी बात को सोचने लगता है जब मिस्यू मिस्टर वांग की तरफ देख रही थी तो तभी वह भी मिस्टर वांग आते हैं और वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन पार्क इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इधर मिस्यू अपने रूम में उसी एम्ब्रॉयडरी को देखने लगती है जो कि उसने मिस्टर वांग के लिए बनाई थी, और मिस्टर वांग के बारे में सोचने लगती है। तो वो उस एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करते करते वापस हो जाती है, और तभी उसे एक फ्लैशबैक आती है। मिंजू और जिनहो एक कैफे में था जहाँ पे दोनों ही एक ही गाने को प्ले करने की रिक्वेस्ट करती है। वह के होस्ट कहता है पता नहीं ये कोइंसिडेंट है या कुछ और। उसके बाद मिंजू और मिंजू के सारे दोस्त कॉलेज ग्राउंड में बैठे हुए होते हैं जहाँ पे जिनहो ने गिटार प्ले करके सुना रहा था। ट्रेजनी में वो नींद से उठ जाती है, तभी उसे पार्क का कॉल आता है जो कि नेक्स्ट डे उसे उसके साथ चाय पीने के लिए कहता है। मिस्यू भी मान जाती है। नेक्स्ट डे मिस्यू जब वापस जाती है वहाँ पे मिस्टर किम उनके साथ एक बॉडीगार्ड जैसे पेश आते हैं जो कि मिस्यू को भी बहुत ज्यादा अजीब लगती है, और ऑफिस के बाकी स्टाफ भी मिस्यू के साथ बहुत अजीब बिहेव कर रहा था क्योंकि सभी को लगता है कि मिस्यू और मिस्टर वांग डेट कर रहे हैं, क्योंकि बॉस की गर्लफ्रेंड को तो थोड़ी सी रेस्पेक्ट ज्यादा देना ही पड़ेगा। उसके बाद वो अपने टीम मेंबर से मिलती है, वो लोग भी उसके साथ ऐसे ही बात कर रही उसके बाद वो लोग काम के रिलेटेड बात करते हैं। तो मिस्यू योग्यो गर्ल के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करना भूल गई थी, तो वो ये चीज लेके मिस्टर वांग के पास जाती और वो मिस्टर वांग के लिए गिफ्ट लेके गई थी, लेकिन वो उन्हें वहाँ पे नहीं दे पाती और बहाना दे के वहाँ से चली जाती है और बाहर आके सोचती है कि ये मुझे अंदर ही दे देना चाहिए था। इधर मिस्यू को पता चलती है मिस्यू कुछ दिन से वही साइकियाट्रिस्ट को दिखा रही है जिनके पास मिस्टर वांग भी चेकअप करने के लिए जाता है, और ये तो उनके लिए एक बड़ी न्यूज है। इधर हान अपने दोस्तों से चैटिंग करके पूछती है इस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, वो किसी और को पसंद करती है, मैं क्या करूँ। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए और उसे अपनी दिल की बात कहना चाहिए, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा कि कब बहुत देर हो जाएगी। इधर पार्क मिस्यू को एक वेबटून देता है, इसका एंडिंग वो नहीं लिख पा रहा था। मिस्यू वो वेबटून पढ़ने लगती है जो कि उसकी और पार्क की कहानी है। बचपन में कैसे उसकी मम्मी ने पार्क को घर लेके आई थी जो कि उसकी मम्मी की दोस्त की बेटा था, और तब से मिस्यू उसे अपने छोटे भाई जैसा मानती है और उसका ख्याल भी रखती थी। अगर मिस्यू कभी बारिश में बिना अम्ब्रेला के चली जाती थी, पार्क अम्ब्रेला लेके पीछे पीछे आता था। इन बड़े होने के बाद पार्क उसका ख्याल रखता था और लास्ट पेज में पार्क कहता है मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा जब तक तुम चाहो। लेकिन मिस्यू के प्लेस में वो खाली छोड़ दिया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसका आंसर में मिस्यू क्या बोलने वाली है। मिस्यू ये पढ़ते पढ़ते बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने भी लगती है। तभी पार्क वहाँ पे आता है। मिस्यू ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने उस वेबटून को नहीं पढ़ी है। वहाँ पे पार्क कहता है
क्योंकि पापा जानते थे कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ, इसलिए शायद उन लोगों ने ऐसी हरकत की। मुझे माफ कर देना। मिस्यो कहती है तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने पेरेंट्स को नहीं जानती? वो दोनों ऐसे है कि मैं अगर किसी मर्द के पास से भी गुजरूं वो उस आदमी से मेरी शादी कर दे। और फिर कहती है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मुश्किल तुम अभी फेस कर रहे हो उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल में तुम पड़ सकते हो। पार्क कहता है मुश्किल तो है लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे ये मुश्किल अच्छा लगता है। तभी पार्क को हान कॉल करती है क्योंकि उससे एक इंटरव्यू लेना है और पार्क भी उस इंटरव्यू को देने के लिए राजी हो जाता है। इधर हान बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। इधर मिस्टर वांग और मिस्यो मिलके एक रिवर के पास जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर वांग मिस्यो से माफी मांगता है पार्टी में जो भी हुआ उसकी वजह से कि उन्होंने मिस्यो के मम्मी को कहा था कि वो मिस्यो से शादी करना चाहते हैं। मिस्यो कहती है मुझे ये समझ में नहीं आ रही है आप मुझ में इतने इंटरेस्टेड क्यों है? मिस्टर वांग कहता है कि याद है तुमने कहा था हम लोग एक दूसरे से पिछले जिंदगी के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को सुलझाने के लिए मिलते हैं। क्या तुम विश्वास करोगे कि हम दोनों के नसीब में एक दूसरे से शादी करने लिखा है? लेकिन शायद मैं बहुत जल्दी में था, लेकिन वादा करता हूँ कि अब से मैं इस रिश्ते को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा और जब मैं ये सब ठीक कर दूंगा तब तुम्हारा मन बदल जाएगा। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? मिस्यो थोड़ा सा चौंक जाती है। मिश्रोंग कहता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना? लेकिन मिस्यो नहीं कहती कि वो उन्हें एक गिफ्ट देना चाहती है। तो वो कहती है क्या आपको साइकिल चलानी है? सुन के मिस्टर वांग थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता, लेकिन वो उसके सामने ये बात एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो वॉशरूम का बहाना देके वहाँ से चला जाता है। जब बहुत टाइम हो जाता है लेकिन मिस्टर वांग वापस नहीं आते तो मिस्सी उन्हें ढूंढने के लिए जाती है और जाके देखती है कि वो साइकिल चलाना सीख रहा है, लेकिन उनको थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है और उनको जो साइकिल सिखा रहा है वो है एक छोटा सा बच्चा। मिस्यो ये देख के बच्चे से कहती है बेटा तुम खेलने जाओ, मैं अंकल को साइकिल चलाना सिखा दूंगी। फिर मिस्टर वांग को पीछे बैठा के मिस्यो साइकिल चलाती है। वो दोनों कॉफी पीने के लिए एक जगह रुकते हैं जहाँ पे दोनों ही कहते हैं कि वो कॉफी पिलाएगा और उसी बीच मिस्यो की गिफ्ट नीचे गिर जाती है। मिस्टर वांग उसे उठाते हैं तो मिस्यो कहती है ये गिफ्ट आपके लिए था। उसके बाद दोनों एक बेंच पे बैठे हुए होते हैं। मिस्टर वांग उस गिफ्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसी तरह की उन्होंने भी फ्लावर बनाई है जो पिछले एक जन्मों में मिस्यो ने उन्हें गिफ्ट की थी। और मिस्यो भी सेम बात कहती है कि इससे गुड लगाती है और ये सब से मिस्टर वांग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और फिर वो उन्हें थैंक यू कहता है इस गिफ्ट के लिए। इधर हान बहुत अच्छे से तैयार होके रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है। उसके बाद पार्क वहाँ पे आता है। पार्क कहता है तुमने कहा था कि हम लोग इंटरव्यू के लिए मिल रहे हैं। हान कहती है लेकिन मुझे डिनर पे ही बात करनी थी। पार्क कहते तो इंटरव्यू शुरू करो, लेकिन हान ऐसी क्वेश्चन पूछ रही थी जिससे साफ पता चल रहा है कि वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करके आई है। पार्क कहता है मुझे लगता है कि मुझे आज जाना चाहिए क्योंकि शायद तुम प्रिपेयर नहीं हो, और वो जाने वाला होता है। तभी हान कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं सिर्फ आपकी फैन नहीं हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। पार्क कहता है आई एम सॉरी। हान कहती है क्या ये सब मिस्यो की वजह से है? पार्क कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से दुखी रहो, लेकिन यही सच है। हान कहती है क्या आपको नहीं पता कि मिस्यो और मिस्टर वांग डेट कर रहे हैं? वो लोग तो एक साथ एक होटल में भी रह चुके हैं। और ये सुन के पार्क बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि पार्क के पूछने पर मिस्यो ने उस दिन कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।